जैसे कहा था ना कि टेंशन्स बढ़ेगी, और क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र पर सैटर्न आ चुका है और ये 30 अप्रैल तक रहेगा। ये आपने देख लिया कि वॉर शुरू हो गई, लेकिन यहाँ क्या अमेरिका और यूरोपीय यूनियन और नेटो जो है, क्या बाकी जिस तरह मुस्लिम ममालिक के ऊपर दबाव डालते थे, रशिया के ऊपर भी दबाव डाल सकेंगे, और क्या वो दबाव डालने के बावजूद उसे कायम रख सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। 30 नवंबर तक ये थ्रिल जो है इसी तरह रहेगा, टेंशन पर। लेकिन आवाम के लिए तकलीफ़ होगी, टेंशन होगी, चीज़ें महंगी होंगी, और पानी के ऊपर भी बड़ा मसाइल होगा। और अभी तो ये यूक्रेन और रशिया का है ना, और कितने मुल्क इसमें इन्वॉल्व होते हैं ये भी अभी देखना बाकी है। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे बात करते हैं, बल्कि वही टॉपिक जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जो प्लानिटरी कंडीशंस है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग होती जा रही है, और मून स्कॉर्पियो में आ गया है, यानी कि काल सर्प योग शुरू हो गया, और वहीं पर रशिया और यूक्रेन की जंग भी शुरू हो गई, और वहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी उधर ही मौजूद हैं। जो अमेरिका डेट देता फिर रहा था कि 16 को हो जाएगी, 20 को हो जाएगी, 21 को हो जाएगी, 22 को हो जाएगी, लेकिन जंग रशिया ने अपनी ही डेट के मुताबिक की। लेकिन दुनिया के लिए एक अच्छी न्यूज़ ज़रूर है कि वहाँ पर दुनिया में जो अमन की बातें करते हैं इमरान खान साहब, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, वो उधर ही मौजूद हैं। और ये जंग जिस तरह रशिया ने थ्रेट दी है कि अगर कोई भी बीच में आया तो हम उसके साथ सीधे हो जाएंगे। खैर ये जंग जो है तीसरी आलमी जंग की तरफ नहीं आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा इशारा मिल गया कि किसी के आसरे के ऊपर बैठना, ख़ास तौर पर अमेरिका और यूएन के आसरे पे बैठना, यूरोप के आसरे पे बैठना, जो हमेशा लोगों को डबोते हैं। और ये वही अमेरिका ने जो बैरी बेटा लेके आ रहे थे, जो आज तक नहीं पहुंचा, और यही यूक्रेन के साथ हुआ। हालांकि दुनिया में सबसे ज़्यादा एटॉमिक भी यूक्रेन के पास हुआ करते थे, और वो बरतानिया राज और बहुत वक्त की बड़ी सुपर पावर्स ने वो सारे के सारे वापस करवा दिए, और आज यूक्रेन जो है बेचारा मजबूर रशिया के हाथों फिर जंग लगी हुई है। लेकिन जैसे पहले बताया था कि ये टाइम जो है बड़ा मुश्किल टाइम है। राहु काल शुरू हो चुका है, मून स्कॉर्पियो में आ चुका है, बल्कि 19 डिग्री के ऊपर है, और वीनस भी लास्ट डिग्री पे है, मार्स भी ला, और ये 28 को सारे प्लैनेट जो हैं इधर ही होंगे। और जब ये 28 को प्लैनेट इधर होंगे तो कुछ थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन का टाइम तो दुनिया में माहौल का बना हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में भी एक बहुत पिछले फरवरी से ही थरथरली मची हुई है कि इमरान साहब की हुकूमत जो है फिर जाने वाली है, एतमाद आने वाला है, अपोजिशन जो है उनकी गिनती पूरी हो गई है। अब ये बातें जो हैं, हालांकि दौरे से ज़्यादा जो इस वक्त पूरी दुनिया का तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है रशिया का दौरा, वो हमारे मीडिया के लिए अपोजिशंस क्या कर रही है वो ज़्यादा अहमियत रखती है। अब क्या इमरान साहब की हुकूमत जो है जाने वाली है, या इमरान खान साहब जाने वाले हैं? उनके चार्ट के ऊपर अगर हम डिटेल से देखते हैं, पाकिस्तानी चार्ट को भी देख लें, लिब्रा लगन है खान साहब का, और लिब्रा लगन में अगर हम बात करें तो लगन लॉर्ड ताले में ही है, और मून साइन जो है वो एरीज का है, यानी आमने सामने दोनों। अगर हम जोड़ी साइन देखें तो चर राशि, वीनस जो है वो ताले में है, और सन, मरकरी, सैटर्न 12वें घर में है, राहु और केतु, राहु 4th में और केतु 10th में है, और जुपिटर और मून 7th हाउस एरियस में है, और मार्स जो कि दूसरे और 7वें घर का मालिक है तीसरे घर में। अब तीसरा घर बड़ा इम्पोर्टेंट घर होता है, यहाँ बात मैं थोड़ी सी तीसरे घर की भी ज़रूर करूँगा। तीसरा घर बहुत ज़्यादा जो है इसकी अहमियत होती है। तीसरा घर जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होगा
उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी थिंकिंग होती है और आपकी हिम्मत होती है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड भी तीसरा घर कहलाता है। तीसरे घर की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तीसरा घर स्किल का भी घर होता है। 9th हाउस जो लोग अक्सर लक का घर कहते हैं, उससे बिल्कुल ऑपोजिट तीसरा घर होता है। यानी आप में कोई स्किल होगा तो आप कुछ करेंगे ना। किस्मत भी जब भी बदलती है जब आपके अंदर कोई स्किल हो। यानी 9वें घर से किस्मतें नहीं बदलती, आपके स्किल से, आपके अंदर कितना स्किल है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना स्ट्रांग है, इससे किस्मतें बदलती हैं। 9th हाउस से किस्मत नहीं बदलती। आपका इसके अंदर स्किल कितना है, इसके अंदर 12वें से चौथा है। यानी आपके कंफर्ट लाइफ, जो आपका 12वां घर प्लेयर का होता है ना, जो सेक्स प्लेयर का घर है, उसमें कितना स्किल है ये भी देखा जाता है इधर से ही। तीसरे घर की अहमियत बहुत ज़्यादा है। 5वां घर से 11वां घर बनता है, आपके नॉलेज हासिल करने का कितना स्किल है आपके अंदर। तो अल्लाह ताला ने एक खूबी जो दी हुई है इस इमरान खान से, तीसरा घर बड़ा स्ट्रॉन्ग है और दिशा भी चल रही है जुपिटर में केतु की दिशा। केतु कैंसर में बैठा हुआ, वाटर घर में बहुत अच्छा माना जाता है, वहीं पे बैठा हुआ है केतु 10वें घर पर। और जुपिटर लिब्रा लगन में एक मेलिफिक प्लैनेट है, डबल, क्योंकि तीसरे और छठे घर का मालिक है और केंद्र में आके बैठा मून के साथ। देखिए मून साइन एरियस का है, जहाँ ये जुपिटर योग कारक बन जाता है। अब जो ट्रांजिट में अगर हम प्लैनेटरी कंडीशंस को देखते हैं लिब्रा लगन से, तो इस वक्त जो कंडीशंस है वो कह लें कि खान साहब के तीसरे घर में मार्स है, बाय बर्थ जहाँ मार्स बैठा वहीं पर है, और वहीं वीनस बैठा हुआ है। और चौथे घर में सैटर्न है जहाँ राहु बैठा हुआ है, और मरकरी भी है वहीं पर। और 5वें घर में जो है जुपिटर और सन है। ये जुपिटर और जो सन है 5वें घर में बैठे हुए हैं, और ये 8वें घर से, जो कैरियर का घर है, उससे 8वें घर में बैठे हुए। तो ये थोड़ा टेंशन डिप्रेशन जो है, आपने देखा 29 जनवरी के बाद से ये चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही है। और ये 15 मार्च तक का टाइम है जुपिटर का। और जब ये प्लैनेटरी कंडीशंस आगे बढ़ेगी, जब ये कह रहे हैं आदम एतमाद हम लाएंगे, तो उस वक्त सारे के सारे प्लैनेट जो हैं खान साहब के 4th हाउस में होंगे। लिब्रा लगन से 4th हाउस, सैटर्न सबसे बड़ा योग कारक, वीनस वहाँ सबसे बड़ा योग कारक, मरकरी भी वहाँ पे सबसे बड़ा योग कारक, मार्स न्यूट्रल हो जाएगा यहाँ पर। मून 10वें घर का मालिक है, वो अपने घर को देखेगा। 10वें का मालिक अपने से 8वें घर में आ जाएगा। जब 10वें का मालिक अपने से 8वें घर में आएगा, यानी कि पहली और 2 को, तो ये वो टाइम थोड़ा सा टेंशन। लेकिन एरियस लगन से देखें तो ये सारा कुछ 10वें घर में हो रहा है, यानी कैरियर के पॉइंट ऑफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यानी 10वें का मालिक 10वें घर में है, वीनस न्यूट्रल है, मरकरी कुंडली में 3 शडाई है, जहाँ मार्स को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, और वीनस यहाँ स्ट्रॉन्ग होगा, मून जो है वो भी देख रहा होगा। यानी थरथरी तो मची हुई है। लेकिन क्या ये जो कंडीशंस बता रही है जुपिटर और केतु, और जो जुपिटर की दिशा चल रही है, अब जुपिटर जो है उसमें मार्स और जुपिटर मून का भी बड़ा अच्छा योग बना हुआ है, क्योंकि मार्स जुपिटर के घर में है, जुपिटर मार्स के घर में, ये राशि परिवर्तन योग बना हुआ है। और केतु अपने से 10th हाउस में है, मून जो है अपने से 10th हाउस में बैठा हुआ है, और सन, सैटर्न, मरकरी से सारे प्लैनेट्स जो हैं वो जो ट्रांजिट में हैं, और जन्म के राहु से ट्राइंग में है, और ट्रांजिट में भी राहु के साथ ट्राइंग में है। तो यहाँ तो चीज़ें जो हैं वो फेवर में जाती हुई नज़र आ रही हैं खान साहब को। तो खान साहब को तो हुकूमत कहीं नहीं जा रही है अभी, और ना ही ऑपोजिशन जो है जो लगी हुई है, और वो ऐसा कोई सीन बनता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा।
और ना ही खान साहब की हुकूमत जो है ये जारी है। थोड़ा सा ये थरथरली है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का ये टाइम है जहाँ जो ये चीज़ें देखने को मिलेगी। और यहाँ कुछ हुकूमत के, और जैसे मैंने बताया कि बेशुमार यहाँ लॉ बन रहे हैं और बेशुमार कानून यहाँ बिल पास हो रहे हैं, और यहाँ कुछ और बिल जो है वो पास होते हुए नज़र आएंगे। और ख़ान साहब की हुकूमत जो है वो इस दफ़ा फिर भी जाती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ये एक दफ़ा फिर थ्रिल देखने को मिलेगा, फिर एक दफ़ा एक जो है अपोजिशन जो है और मीडिया वालों को कुछ ज़िंदा कर रहने के लिए कुछ खबरें मिलती रहेंगी। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होगा। ख़ान साहब की हुकूमत कहीं नहीं जा रही। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह।